आत्मा की अगुवाई के द्वारा पूरा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर जो भाई बहन हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी परमेश्वर हम आपसे ये दुआ, ये विनती, ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी कि उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ और आनंद और इस वचन के साथ कार्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता हम सब के लिए प्रभु जी। जितने भी पिता परमेश्वर भाई बहन आपकी सभा में आए हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु तेरे लहू में ढांप देते हैं। मांग लेते हैं यीशु जलाली के नाम में होके, आमीन। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आज की इस सभा के लिए परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है और एक हफ्ते तक हमें संभाला है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन खुदा पाकरू आपके लिए भी आगे परमेश्वर हमेशा लेकर जाए। तो देखिए प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है, प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है कि जो वचन पे चलेगा, जो प्रभु के वचन पे चलेगा, परमेश्वर उसके लिए पूरा कार्य करेगा। अब हम प्रभु के वचन में आ तो जाते हैं, प्रभु के वचन में हम आ तो जाते हैं, लेकिन निभाना हमको बहुत टेढ़ा लगता है। जैसे अभी वचन सुना आप सभी ने, मलाकी 3:10 में कहा कि सारी वस्तुएं, क्या कहा, पढ़ेंगे दोबारा से सभी, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल अच्छे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बस सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? भोजन वस्तु। किसमें ले आओ? भवन में। सारे, एक दो की कहा है? सारे दशमांश। सारे दशमांश का क्या मतलब है? पैसा ही नहीं है। सारे दशमांश का मतलब क्या है कि चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी है, XYZ, छोटा है या बड़ा है, उसमें से बोल रहा है प्रभु के सारे। अगर आप सब्जी की भी ढकेल लगाते हैं तो उसमें से भी आप एक सब्जी का कोई भी फल लेकर आए, वो उसके लिए भी कह रहा है कि सारे दशमांश की। यही नहीं कह रहा है आपसे कि नोटों की गड्डी में से भी दशमांश ले आइए। जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई कार्य करते हैं, उन सब की कह रहा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। किस में ले आओ? भंडार में। जब सारे दशमांश भंडार में आ जाएंगे तो भंडार में और क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, क्योंकि आने जाने वाला अगर कोई भी प्राणी अगर भूखा है तो उसके लिए भी भोजन की पूर्ति हो जाए। जैसे अभी गवाही दी है कि एक बहन थी, बहुत परेशान थी। ऐसे लोगों के लिए हमको क्या करना है? सहायता और मदद करनी है। भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सेनाओं का यहोवा कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा कौन कहता है? सेनाओं का यहोवा कौन है?
सेनाओं का यहोवा कौन है? परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं, एक दो से नहीं कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है। क्या कहता है? यहां पर प्रभु हमसे कह रहा है, सबसे कह रहा है, एक दो से नहीं। यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कैसा करके? ऐसा करके मुझे परखो। ऐसा करके, जैसा अभी आपने पंखा क्यों बंद कर दिया, चला दो ना। ऐसा करके मुझे परखो। देखिए हमसे कितनी बड़ी बात कह रहा है कि ऐसा करके मुझे परखो। अबे आगे आ जाओ थोड़ा। अब ये बताइए, अभी हम किसी को सामान देते हैं तो क्या हम इतनी लंबी चौड़ी गवाही देते हैं? ये कहते हैं कि मैंने तुमको ये सामान दिया है, ऐसा कहते हैं? फिर भी हमारा यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर, तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। हम सबकी बातें कर रहा है। ऐसा करके मुझे परखो, गारंटी दे रहा है परमेश्वर, हमको गारंटी दे रहा है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? आशीष की। हमारे लिए दुख देगा? क्या देगा? ऐसा अगर हम भवन में अपने में लाएंगे तो ऐसा करके परमेश्वर हमको क्या देगा? आशीष देगा। जो बहुत सारे भाई बहन अभी तक प्रभु के वचन में जुड़ गए हैं और अभी तक वो यही कहते रहते हैं कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है, हमें बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, हमारा ये काम नहीं बन रहा है, हमारा वो नहीं बन रहा है, ये उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है कि करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। कैसा घुड़कूंगा? किसको घुड़केगा परमेश्वर? हमारा जो नाश करेगा। हमारा नाश कौन करता है? शैतान को ऐसा घुड़कूंगा। कैसा? ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। क्या नहीं करेगा? भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। बहुत सारे भाई बहन इसी कलीसिया के मेंबर हैं जो उन्होंने अपने खेत में बीज बोया और हम लोगों से प्रे कराई और 2 गुना 4 गुना कई गुना हुआ और प्रभु के भवन में 10 किलो लेकर आए या 15 किलो लेकर आए। आज उनकी भूमि में एक दाना भी नहीं है और भूमि ज्यों की त्यों पट्ट पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात को नहीं सुना। यहोवा परमेश्वर को भी तुच्छ जानते हैं, हल्के में लेते हैं कि ये तो उन्होंने कह दिया है, परमेश्वर ने तो हमसे कहा ही नहीं। तो हम आपस में अपने हिस्से तो बांट लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हिस्से का टाइम आता है तो हम अपने जितने भी जहां पर भी गेहूं को, जौ को, जहां जो दशमांश की चीजें हैं उन्हें हम अपने आप समेट के रख लेते हैं कि ये मेरी बेटी को है, ये मेरे मिलने वाले को है, ये मेरे लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है। यहोवा को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। किसी के अधूरे बच्चे हो जाते हैं, किसी का 2 महीने का गिर जाता है, 3 महीने का गिर जाता है, 4 महीने का गिर जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए 10 रुपए देने के लिए 100 बार गणित लगाते हैं। चाहे उसका बच्चा 10 बार खराब हो जाए, लेकिन जिस भवन में आते हैं उस भवन के लिए उन पे अभी जो नीचे वचन कहा है 10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ। प्रभु तो सारे दशमांश की कह रहा है, तुम तो अधूरे भी दशमांश नहीं ला रहे हो। फिर तुम्हारे लिए तकलीफ होती है तो तुम्हारी चंगाई प्रार्थना कोई काम नहीं करेगी।
बार बार बच्चे गिर जाते हैं, बार बार बच्चे खराब हो जाते हैं, कहते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। यीशु हमारी नहीं सुन रहा है, क्यों सुनेगा? जब हम उनकी नहीं सुनते, परमेश्वर हमारी सुनेगा? क्यों सुनेगा? वो आपका नौकर है। वो फिर भी इतना दयालु है कि अगर तुम उसके आगे चले जाओ तो वो फिर भी कहता है कि तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटा, मैं तुझको गले से लगाऊंगा, आ मैं तुझको माफ करता हूं। वो फिर भी कह देता है। लेकिन हमारे मन इतने हठीले हो गए हैं कि हम अपने मनों को नहीं बदलते। तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मनोहर देश कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। मनोहर देश तब होगा जब हम सारे दशमांश भंडार में लेके आएंगे। बहुत सारे भाई बहने परचूनी की दुकान करते हैं और कहते हैं कि हमारा ये नहीं बिकता, वो नहीं बिकता। बहुत सारे फलों का काम करते हैं, फल तो तुम ही खा जाते हो, परमेश्वर को तो देते ही नहीं। तो परमेश्वर क्या जानता तुम क्या बेच रहे हो? है भाई, तुम्हारे खेत में कितना गेहूं हो रहा है वो भी तो नहीं देख रहा। तो इसमें परमेश्वर जो कहता है वो हमारे लिए अच्छे के लिए कहता है। यहोवा यह कहता है, तुम मेरे विरुद्ध ठिठाई की बातें कही हैं। किसने की है? यहोवा यह कहता है तुमने। किसने की है? हमने। यहोवा परमेश्वर के लिए हम ठिठाई की बातें करते हैं। कोई नहीं करेगा ऐसा। क्यों करेगा? मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा पैसा है, मेरी कमाई है, मैं क्यों दूं? यही तो सोचते हैं ना। जब हम यही सोचते हैं तो बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमारा तो धंधा चौपट हो गया जिस दिन से हम यीशु की संगति में आए हैं। उस दिन से तो हमने रसगुल्ले तो देखे ही नहीं, मिठाई तो छूट जैसी गई है, चटनी से ही रोटियां मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? कभी हमने सोचा है? नहीं। हमारे लिए सोचने को वक्त ही नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों से झगड़ा करने से ही फुर्सत नहीं है। हमको ये सब बातें, अभी हमने ऐसे शिक्षा सुन रही थी, मैं पापा जी के बेटे हैं जो, जिनकी भोपाल में कलीसिया चलती है, स्टेफन भाई की, तो वहां पर मैं उनकी शिक्षा लाइव चल रही थी बुधवार को। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने कहा कि जब हमारा न्याय होगा, पत्नी कहती है संगति में मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। तो पति कहता है नहीं नहीं आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रहा। और जब अंत में क्या होता है, जब यीशु मसीह के सामने हमारा न्याय होता है, अच्छी खासी लेडीज मूड बनाएंगी, अच्छी खासी सब बहनें मूड बनाएंगी संगति में आने को, और शैतान आएगा, आज ना आए मेरा मन ना, मेरा तो काम ही ना निपटो, आज मेरा मन है ही ना है। शैतान की बात को जरा सी देर में सुन लेती हैं, और परमेश्वर दिन रात समझाता है पर उसकी समझ में नहीं आती। इतना सा बोलता है मेरा काम पर हो, सारी प्रार्थना को ररा देती हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि जब हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे और जब हमारा न्याय होगा तो ऐसा नहीं होगा क्या आ जाइए तुम दोनों मियां और बीवी, ऐसा नहीं होगा। न्याय जो होगा, जो करेगा, अकेले मनुष्य का न्याय होगा। ऐसा नहीं है आ जाइयो लाली के पापा मेरा न्याय है रोए, आ जाइयो लाली के पापा मेरा न्याय हो रहा है। वहां ये सब बोलने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। सुधरने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी नहीं करोगे तो क्या होगा? इसी में 4 का 5 पढ़ेंगे।
यहीं पर है, कहीं खोलने की जरूरत नहीं है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। आगे पढ़ूं? हाँ ये पढ़ दो। एलिय्याह नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। जब हम किसी बात को नहीं सुनेंगे परमेश्वर की को, तो परमेश्वर कह रहा है देखो उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले आपको चेता रहा है, बता रहा है परमेश्वर। क्या कह रहा है? देखो देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। परमेश्वर हमारे पास किसी ना किसी नबी को भेजता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि यहाँ पर किसी के पास एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने नहीं गया हो, वो अपनी मर्जी से चला आया हो। ऐसा कोई है? किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर भेजता है, तब हम परमेश्वर की महिमा में आते हैं। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, किनकी ओर? पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। कब फेरेगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ना तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और ना ही हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको तो बहू रोटी नहीं देती, बेटा हमको पानी नहीं देता, सास कहती है बहू खराब है, बहू कहती है सास खराब है। जब हम एक दूसरे की बातों को ही नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए एक दूसरे का, सास बहू का, बेटा बाप का या बाप बेटे का मन फेर देगा? नहीं फेर सकता। क्यों नहीं फेर सकता? क्योंकि हम तो सुधरे नहीं, दूसरों को सुधारने चल देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। अगर हमसे कोई भी गलती हो रही है तो हम क्षमा नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारे अंदर मैं शब्द का प्रयोग ज्यादा ही चल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर अगर मैं है तो हम सामने वाले के आगे झुकेंगे नहीं, और जिस दिन हमारे अंदर से मैं खत्म हो जाएगी, उस दिन हम समर्पण कर देंगे अपने बड़ों के सामने। ऐसा होगा या नहीं? लेकिन कब करेंगे? जब सारी गिनती खत्म हो जाती है तो जीरो आता है, शून्य बनता है उसका। और जब हम शून्य बन जाते हैं तो उसके बाद गिनतियां शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में शून्य आता है। जब हम अपने आप को शून्य कर लेंगे तो ना तो बहू का सास से झगड़ा रहेगा, और ना सास का बहू से झगड़ा रहेगा, ना बेटा का बाप से रहेगा, और ना बाप का, और जितने भी नाती बेटे परपोते जो सब होते हैं, ये किस लिए होते हैं? भजन संहिता कहता है कि मैं तेरे नाती और बेटा तेरे लिए देता हूं। हमें परमेश्वर की ओर से नाती बेटा मिलते हैं, ऐसे खरीदे नहीं जाते। परमेश्वर देता है हमको। बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस पृथ्वी पर, जिन्होंने बच्चों को नहीं देखा, बेटों को नहीं देखा, परपोतों और नाते तो बहुत दूर की बात। परमेश्वर सिखाता है हमको। इसी में है, पीछे कहीं खोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर है, 10 के ऊपर 8 है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर को मनुष्य धोखा दे सकता है? फिर भी क्या करते हैं? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? दे रहा है। देखिए, परमेश्वर के लिए जो धोखा दे रहे हैं तो वो धोखा ही काट रहे हैं, इतना भी है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है।
बाप रे, सारे तो दशमांश की चीजें खा जाते हो, उठाने की भेंटें खा जाते हो। हमको परमेश्वर का दशमांश देना चाहिए या नहीं? है? क्या हम देते हैं? क्या सच देते हैं या झूठ? परमेश्वर हमको 100 रुपया देता है तो हम उसमें 10 रुपये परमेश्वर को देते हैं। अरे भाई, अगर हम किसी से ब्याज खाएंगे ना, ब्याज खाएंगे, अगर मान लीजिए मैंने ब्याज खाया, आप मुझी से सोच लीजिए, मान लीजिए मैंने ब्याज खाया, ठीक है, मैंने 100 रुपये ब्याज पे दिए, तो मुझे परमेश्वर को 100 रुपये में मान लीजिए 10 रुपये ब्याज के आए, तो मुझे कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए भाई? 100 में से 10 तो परमेश्वर के हो ही गए, और जब 10 रुपये ब्याज के मिले तो 2 रुपये उसमें से हो गए, तो 12 रुपये हो गए कि ना हो गए? तो हम क्या करते हैं, ये 12 तो मेरे, ये तो मेरी बचत के हैं, उनको तो अलग बटुआ है, और बगैर बचत का अलग बटुआ है। तो क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर को सरासर धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर 100 रुपये देता है, और 10 रुपये के लिए भी यहां मैंने देखा है, मुझे नहीं कहना चाहिए, नोट इतना 10 रुपये का नोट भी ऐसा लेकर आते हैं, बिल्कुल फटा हुआ, टेप लगा हुआ, हाँ, उसे के जहां 10 रुपये का नोट नहीं चलता, परमेश्वर के दरबार में वो चल जाता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ लंगड़े, लूले, कांड़े, भेड़े सब चलते हैं। तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। देखिए, ये परमेश्वर का वचन है, इसे आप हल्के में ना लें। आपके लिए अगर 10 रुपये कहीं से आते हैं तो 1 रुपया प्रभु का प्रभु को दीजिए, और आपके लिए उन्नति के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही हम किसी भी चीज को कहते हैं कि परमेश्वर हमारे इस काम को कर दे, उसको कर दे। वास्तविक परमेश्वर हमारे कार्यों को करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों पर है ही नहीं। अब यहां से जाएंगे तो हमें अपने अपने कामों की याद रहेगी, बाइबल पढ़ना, वचन को देखना, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, हाथ उठाइए, कितने भाई बहनों के द्वारा कितने भाई बहन निकल के आए वचन में? बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए, कितने लोगों के द्वारा कितने भाई बहन आए, कितने सुसमाचार किस किस ने सुनाया है? प्रभु का वचन कहता है, जब हमारा न्याय होगा तो हमारा न्याय होगा कि तुमने कितनी आत्माएं बचाई। इन चीजों का न्याय नहीं होगा कि हमने कितना खाया, कौन सी हमने क्रीम लगाई, कौन सी हमने लिपस्टिक लगाई, कौन सा हमने, मैं तो सिंगारों के नाम भी नहीं जानती, है नहीं? ये इन सब चीजों का जायजा नहीं लिया जाएगा। जायजा लिया जाएगा कितनी आत्माएं तुम लोगों ने बचाई हैं। क्या आप आत्मा बचाने का आज से प्रण लेते हो? आज से प्रण लेते हो? बचनों की बात सुनिए, आज से आप आत्माएं बचाने का प्रण लेते हो? एक बार जोर से बोलेंगे, परमेश्वर पिता की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए पवित्र आत्मा की, और हमारे पीछे बोलिए कि आज से हम सब जितने भी भाई बहन दुखी परेशान हैं, हम आज से उनके लिए सुसमाचार सुनाएंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।
देख लीजिए, ये वादा आपने प्रभु के सामने किया है। आंटी बोलती है लेकिन तुम्हें आता ही नहीं। मैं तो अभी भी परेशान हो गई तो भैया बताने लग जाती हूँ। तो सबके लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।